Everyone, today we are going to discuss about cell cycle and cell division. देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई होती है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल बन जाती, कैसे सेल डिवीज़न होता है। तो देखिए, डेफिनेशन देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। द प्रोसेस बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम मीन्स डीएनए को डुप्लीकेट करता है। सिंथेसाइजेज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, जो भी सेल डिवीज़न के लिए चाहिए होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, उनको सिंथेसाइज करते हैं। एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, और फाइनली वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सेल साइकिल। देखिए, सेल साइकिल एक स्पेसिफिक स्टेज पे होता है। जब एक सेल एक स्पेसिफिक स्टेज पे पहुंच जाती है, जब सेल डिवीज़न होता है। इससे पहले वो नहीं हो सकता डिवीज़न, क्योंकि सेल को जब तक एक प्रॉपर शेप, साइज़ नहीं मिल जाता, तब तक वो सेल डिवाइड नहीं करेगी। और ये जो इवेंट है वो बहुत ही कंट्रोल मैनर में होती है, बहुत ही रेगुलेशंस इसके ऊपर होती है, ताकि सेल डिवीज़न अच्छे से हो सके। तो सेल साइकिल है, उसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरफेज और दूसरा है एमफेज। देखिए, अब डिफरेंट सेल्स का डिवाइडिंग टाइम दे रखा है। एग्जांपल है ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल कब डिवाइड करती है? इन एवरी 24 आवर्स, मतलब लगभग एक दिन में ह्यूमन सेल डिवाइड करती है। दूसरा एग्जांपल है यीस्ट सेल, जो कि लगभग 1.5 घंटे में डिवाइड करती है एक बार, यानी 90 मिनट्स में। अब देखिए, जो इंटरफेज है वो सेल साइकिल का लगभग 95% ऑफ टाइम ले लेता है, और इसको प्रिपरेटरी फेज़ कहते हैं या फिर रेस्टिंग फेज़ कहते हैं। प्रिपरेटरी फेज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल इसमें प्रिपरेशन कर रही होती है डिवाइड होने के लिए। जो भी इसको कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए होते हैं उनको वो सिंथेसाइज कर रही होती है, अपने आप को ग्रोथ कर रही होती है, इसलिए इसको प्रिपरेटरी फेज़ कहते हैं। अब इंटरफेज जो है उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है G1 फेज़ यानी गैप 1 फेज़, दूसरा है S फेज़ यानी सिंथेसिस फेज़, और तीसरा है G2 फेज़ यानी गैप 2 फेज़। ये सेल साइकिल का डायग्राम है। देखिए, इसमें जो इंटरफेज है वो G1 S G2 ये शो किया गया है, और एम फेज़ के ये फर्दर पार्ट्स दिखाए गए हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। इसमें सेल ट्रूली डिवाइड करती है। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहला है G1 फेज़। इसमें क्या होता है? इट इज़ द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए, आप G1 को देखिए, ये सिंथेसिस यानी S फेज़ के बीच और M फेज़ के बीच में आ रहा होता है। ये बीच का इंटरवल है। अब देखिए, सेकंड पॉइंट है सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव इन दिस फेज। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, यानी कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इसमें चल रहा होता है। सेल डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर्म कर रही होती है इसमें। थर्ड पॉइंट है सेल शोज कॉन्टीन्यूस ग्रोथ। इसमें सेल ग्रोथ शो कर रही होती है, यानी अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर रही होती है। बट डज नॉट रेप्लिकेट इट डीएनए, यानी इसमें ग्रोथ हो रहा होता है फर्दर, लेकिन इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो होगा नेक्स्ट फेज़ में। अब नेक्स्ट फेज़ देख लेते हैं। सेकंड फेज़ क्या था इंटरफेज़ का? सिंथेसिस फेज़ यानी एस फेज़। इसमें क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस हो रहा होता है। डीएनए सिंथेसिस की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। अब देखिए, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है और अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, यानी अगर शुरुआत में उसकी अमाउंट 2C है तो वो कितनी हो जाती है? डबल होके 4C हो जाती है। अब नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? नो इंक्रीमेंट इन द क्रोमोसोम नंबर, यानी क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज़ नहीं होते। मतलब अगर सेल 2n नंबर है G1 में, तो आफ्टर S फेज़ भी ये 2n ही रहेगी, क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीमेंट नहीं होगा। साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज़ न्यूक्लियस। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा होता है? न्यूक्लियस में हो रहा होता है।
और साइट ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इज साइटोप्लाज्म, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। ये दो अलग अलग साइट बताई गई हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब इसका नेक्स्ट है G2 फेज़ यानी गैप टू फेज़। गैप टू फेज़ में क्या हो रहा है? एक तो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है और दूसरा सेल ग्रोथ हो रही होती है। ये इसके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब देखिए एक स्पेशल एक स्टेज है जिसमें सेल्स डिवाइड नहीं करती और इनएक्टिव स्टेज में रहती है, इसको बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज। इसमें क्या होता है? सेल ओकेजनली डिवाइड कर सकती है, यानी अगर कोई सेल लॉस्ट हो गई है, सेल डेथ हो गई है या फिर इंजरी हो गई, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए सेल डिवाइड कर सकती है, लेकिन वैसे सेल डिवाइड नहीं करती है दूसरी सेल्स की तरह। इसका एग्जांपल क्या है? हार्ट सेल्स। अब देखिए अपना है नेक्स्ट एम्फिज माइटोसिस। पहले तो अपन ने किया प्रिपरेटरी फेज, इसमें प्रिपरेशन कर ली अपन ने, डीएनए सिंथेसिस कर लिया, प्रोटीन सिंथेसिस कर लिया, सेल ग्रोथ कर ली। अब आएगा इसमें ट्रूली डिवाइड होगी सेल। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीज़न इज़ ओनली सीन इज़ इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। वैसे तो ये डिप्लॉयड सेल्स में ही होता है माइटोसिस, लेकिन इन प्लांट्स माइटोटिक डिवीज़न कैन बी सीन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल। लेकिन प्लांट्स में ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल दोनों में देखा जा सकता है, जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी जिसमें हैप्लॉयड और डिप्लॉयड जनरेशन्स दोनों प्रेजेंट होती हैं, उनमें माइटोसिस देखा जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी इज सेम। इसमें जितना पेरेंट के पास डीएनए क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही क्रोमोसोम प्रोजेनी के पास होंगे, यानी डॉटर सेल्स के पास होंगे, इसलिए इक्वल नंबर हो गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। अब देखिए माइटोसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या होता है। पहला है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम मटेरियल का कंडेंसेशन होता है, यानी कॉम्पैक्शन हो जाता है, यानी थिक दिखना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम कैसे होते दिखते हैं? 2 क्रोमेटिड्स अटैच दिखती है। इसमें क्रोमेटिड्स कैसी दिखती हैं ये हम नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे, और सेंट्रोमियर से कैसे अटैच होती है ये भी हम क्रोमोसोम का डायग्राम देखेंगे तब देखेंगे। अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर द प्रोटेनेसियस कंपोनेंट ऑफ सेल हेल्प इन द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे हेल्प करती हैं माइटोटिक स्पिंडल को अटैच होने में, ये भी हम नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इन द लेट प्रोफेज सेल्स डोंट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवलप, यानी न्यूक्लियर एनवलप और बाकी ऑर्गेनेल्स का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है और हमें ये लेट प्रोफेज में दिखाई नहीं देती। अब देखिए पहला है अर्ली प्रोफेज में क्या है, इसमें हम क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं क्रोमोसोम को। अब लेट प्रोफेज में देखिए कैसे क्रोमेटिड्स अटैच हैं, कैसे कॉम्पैक्शन दिख रहा है हमें क्रोमोसोम्स का। अब देखिए ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो रहा है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये काइनेटोकोर से अटैच हैं, ठीक है, और ये दोनों तरफ से अटैच है, यानी पोल्स पे जाने के लिए रेडी हैं। अब देखिए मेटाफेज में देखिए, ये मैं एक बार सरफेस व्यू बता रही हूँ आपको, डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मेटाफेज में क्या हुआ है कि इक्वेटर पे अटैच हो गई, जहाँ पर ये अलाइनमेंट आपको दिख रहा है ना क्रोमोसोम का, ये इक्वेटर है, यहाँ पे ये अटैच हो गई। अब नेक्स्ट है एनाफेज। एना का मतलब है सेपरेट होना, क्रोमेटिड्स के बीच से टूट गई ये क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमियर के पास से ये अलग हो गई। और देखिए जो सेंट्रोमियर है वो पोल्स की तरफ फेसिंग है और क्रोमेटिड्स इनसाइड फेसिंग है। अब देखिए टीलोफेज में इसमें डीकंडेंसेशन स्टार्ट होगी, यानी आइडेंटिटी लॉस्ट होगी क्रोमोसोम की और हमें क्लियरली ये विजिबल नहीं है। और इंटरफेज में आप देखिए कैसे ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गई।
अब देखते हैं नेक्स्ट में मेटाफेज में क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे हैं जहाँ पर सेंट्रोमियर लिखा हुआ है कि ये मिडल पार्ट है और इसमें 2 क्रोमेटिड्स अटैच हैं। देखिए 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच हैं। और नेक्स्ट में देखिए कि काइनेटोकोर जो होता है वो सेंट्रोमियर के आसपास या सेंट्रोमियर के ऊपर लगी हुई एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है। और ये जो आप स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स आप देख पा रहे हैं ये काइनेटोकोर से अटैच होती है। और जब ये अपोजिट पोल्स पे जाती हैं तो यहाँ ये स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स इनको सेपरेट करने में मदद करते हैं। अब देखिए मेटाफेज क्या है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप का डिसइंटीग्रेशन यानी ब्रेक डाउन कंप्लीट हो चुका होता है। इट इज़ द बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व क्रोमोसोम्स अंडर माइक्रोस्कोप। ये क्योंकि इसमें कॉम्पैक्शन हो जाता है अच्छे से और थिक हो जाते हैं और ये बेस्ट स्टेज है जहाँ पर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं और मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अब देखिए इस डायग्राम में जहाँ पर मेटाफेज लिखा हुआ है ये जो अलाइनमेंट है ये इक्वेटर पे है और यहाँ पर इस जो अलाइनमेंट है इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और स्पिंडल फाइबर अटैच टू द कोर ऑफ क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। अब देखिए आप ये स्पिंडल फाइबर आप देख पा रहे हैं ये अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। और ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये इसको दोनों पोल्स पे ले जाने के लिए अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से। अब देखिए एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है आप डायग्राम के थ्रू समझिए। क्रोमोसोम अरेंज्ड एट मेटाफेजिक प्लेट इन एंड स्प्लिट साइमल्टेनियसली। ये स्प्लिट हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। 2 डॉटर क्रोमेटिड्स बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द 2 अपोजिट पोल्स। देखिए आप दोनों पोल्स पे ये सेपरेट हो गए, दोनों पोल्स की तरफ चले गए। आप देखिए जो सेंट्रोमियर है वो पोल्स की तरफ झुका हुआ है और जो क्रोमेटिड्स की है वो अंदर की साइड झुकी हुई है। ये आप बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज में आप देखिए डीकंडेंसेशन शुरू हो जाती है क्रोमोसोम की। जैसे प्रोफेज में कंडेंसेशन शुरू होती है जिसमें वो थिक हो जाते हैं, यहाँ पर डीकंडेंसेशन हो जाता है जिससे हम पहचान नहीं पा रहे हैं क्रोमोसोम को, अलग अलग क्रोमेटिड्स को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। ये इनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो दोबारा से बनना शुरू हो जाता है क्योंकि आगे 2 सेल में डिवाइड करना है इसको, तो धीरे धीरे ये बनना शुरू हो जाता है। और न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ये अपनी ऑर्गेनेली है जो सेल की, वे दोबारा बननी फॉर्म हो जाती हैं, दोबारा बननी शुरू हो जाती हैं। मतलब अगर हम इसको याद करना चाहें तो प्रोफेज में जो हो रहा होता है उसका थोड़ा उल्टा हो रहा होता है यहाँ पे। अब देखिए साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन डिवीज़न। मतलब यहाँ पर सेल का डिवीज़न हम देखेंगे। देखिए एनिमल्स में तो होता है सेल फ्लो के थ्रू सेल फ्लो फॉर्मेशन हो जाती है जिससे 2 डॉटर सेल बन जाती है। ऊपर वाला डायग्राम आप देखेंगे कि सेल फ्लो जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, जिससे ये अंदर की तरफ जाती रहेगी और फाइनली 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन जो प्लांट्स हैं इसमें सेल प्लेट की फॉर्मेशन के थ्रू सेल डिवीज़न होता है। यानी देखिए अंदर से बाहर की तरफ होता है। पहले अंदर मिडल लैमेला ग्रोथ करना शुरू करेगा, सेल प्लेट बननी शुरू होगी अंदर की साइड और वो बाहर की साइड मूव करेगी और इससे 2 डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इन सेल रिपेयर, इन सेल ग्रोथ। और वैसे तो ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है पर कुछ लोअर प्लांट्स में भी देखा जा सकता है, सोशल इंसेक्ट्स में भी देखा जा सकता है, इनमें सब में ये देखा जाता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट इसका सेल रिपेयर में, यानी जहाँ पर
सेल डैमेज हो गया, उसकी भरपाई के लिए, उसकी सेल की रिप्लेसमेंट के लिए हम इसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए अगर कोई डाउट हो तो। थैंक यू सो मच।